तो वहीं सीएम योगी के निर्देश पर एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिले में पंजीकृत 266 स्कूली बसों में 10 की फिटनेस समाप्त और ऐसो बसों को नोटिस भी जारी किया गया। 56 डंफरों 11 बस चालान भी काटे गए। साथ ही साथ 4 स्कूली बसों को भी सीज कर लिया गया। डीएम डीआईओएस सहित बीएसए को भी पत्र भेजा गया और मामले से अवगत कराया गया। महोबा उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का पूरा मामला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके भगत सिंह रोड पर कार सवार एक व्यक्ति ने पत्रकार के साथ मारपीट कर पत्रकार को घायल कर दिया। घायल पत्रकार को पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा शुरू हो गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल यहां पर एक अज्ञात टैंकर ने सड़क किनारे सो रहे 2 लोगों को कुचल दिया और दोनों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति इसमें घायल भी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उसे दिल्ली इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र की है। चलिए बात अब फर्रुखाबाद की होगी, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। हालांकि इस बीच परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। खबर के अनुसार जरदोजी कारीगर कासिम की पत्नी रानी की अचानक से हालत बिगड़ गई, जिस पर पति कासिम निजी डॉक्टर के पास उसे लेकर गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत सूचना मिली जब उसके बाद मायके वाले ससुराल पहुंच गए। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतका के पति के एक युवती से अवैध संबंध थे। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दामाद कासिम ने जहर खिलाकर उसकी बेटी की हत्या की थी। आरोपी कासिम कायमगंज का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कुछ समय से रुस्तम में अपने परिवार के साथ रह रहा था। घटना की सूचना सीओ सिटी प्रदीप सिंह को मिली, जिसके बाद वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। दरअसल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में देर रात को टकराव की स्थिति पैदा हो गई। दोनों पक्ष जमीन विवाद के फैसले के दौरान हुई मारपीट में तितावी थाने में एक दूसरे के खिलाफ धरने पर बैठ गए और पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी करने लगे, जिस पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा और शांति भंग में दोनों पक्षों से 2-2 लोगों का चालान कर दिया। तब जाकर दोनों पक्ष शांत हुए। तितावी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष बीजेपी से जुड़ा हुआ था तो दूसरा पक्ष भारतीय किसान यूनियन से। पुलिस ने दोनों पक्षों के 2-2 लोगों का चालान किया। बताया जा रहा है कि तितावी क्षेत्र के गांव धनसैनी में जमीन के विवाद के मामले में फैसले को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसमें एक पक्ष भाकियू से जुड़ा हुआ था और दूसरा भाजपा से। भाजपा पदाधिकारी सागर कश्यप का आरोप है कि जमीन मामले में बुलाकर उसे अमरजीत समेत कुछ दबंगों ने पीटा, जो भाकियू से जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर हालांकि दोनों तरफ से लोगों के द्वारा दिन के समय तितावी थाने में तहरीर भी दी गई थी। पुलिस ने दोनों तरफ से तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन रात होते ही दोनों तरफ के कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठ गए और पुलिस पर दबाव बनाने लगे, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों से 2-2 लोगों का चालान कर मामले को शांत करवाया है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए कुल 92,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी के कार्यकाल में 2009 से लेकर 2014 के बीच उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 1109 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 19,848 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 18 गुना ज्यादा है। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में 4900 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की लंबाई से भी ज्यादा है।